मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचे प्रतिष्ठितम्। आविराविर्मेधि वेदस्य मानिस्तः। श्रुतं मे मा प्रहसीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं नो पिवातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांगुंशस्तनूर्भिर्व्यशेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणिहोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपबलवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौणपदं वहन्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान्नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आइए हम मांडुक्य कारिका के माध्यम से अपने स्वरूप को समझने का प्रयास करें। लेकिन इससे पूर्व हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, हमारे जीवन में जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की दमन करने के लिए, इच्छाओं को दमन करने के लिए और मन एकाग्रचित करने के लिए अनेकों प्रकार के विघ्न बाधाएं जो जीवन में हैं, उनके उपशमन के लिए
मन की एकाग्रता के लिए हम मंगलाचरण करें, उन महापुरुषों को नमन करें जिनके द्वारा हमें ये ग्रंथ उपलब्ध हुआ। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य, भगवान वेदव्यास जी को प्रणाम करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ जद्भद्रं तन्नाशुभ। ओम शांति शांति शांति। ओम ध्येयं सदा परिभवगुणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्युर्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। बोले श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। ब्रह्म विद्या मात की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंगलाचरण के माध्यम से हमारे जीवन में जो विघ्न बाधाएं हैं, हमारा मन 24 घंटे जो कहाँ रहता है, विषयों में तल्लीन रहता है। कितना समय देते हैं सत्संग में हम? मात्र 1 घंटा। और 24 घंटे कहाँ रहता है मन? संसार में, विषयों में रमण करता है। तो जिसका ज़्यादा वजन होगा वहीं पर बार बार, जिसका ज़्यादा अभ्यास होगा मन बार बार वहीं जाएगा 24 घंटे में। वो भी परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि 24 घंटे में, 24 घंटे 12 घंटे तो सोने में चले गए, सोने में अपनी नित्य नैमित्तिक की क्रिया में। बाकी जो 12 घंटे में क्या करते हैं, कम से कम 1 घंटा हम अपने स्वरूप के चिंतन के लिए देते हैं। ये परमात्मा की कृपा बहुत बड़ी, नहीं तो लोग 5 मिनट भी नहीं देते। तो 1 घंटा जो हम समय अपने स्वरूप के चिंतन के लिए दे रहे हैं, परमात्मा की अहेतु की कृपा है। देवताओं की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, जो कि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रखे हुए हैं और हाथ पैरों में शक्ति भी दे, सुनने की शक्ति दे। ये सब होते हुए परमात्मा की कृपा का अनुभव करते हुए आप हम अपने स्वरूप का चिंतन करें। किसके द्वारा? तस्य वाचकः प्रणवः, उस प्रणव के द्वारा, जिसको ओमकार के रूप में भी कहा जाता है। उसी का चिंतन चल रहा है मांडुक्य कारिका में। ये अद्वैत प्रकरण है। तो कल का प्रसंग चल रहा था कि भेददर्शी कौन है? भेददर्शी अविद्या अविवेकी है।
अविद्या में ही भेद दर्शन होता है। हाँ हाँ, तो जो है अविद्या में भेद दर्शन होता है। जब तक हमारी अविद्या नष्ट नहीं होगी ये भेद दर्शन दिखता ही रहेगा। वास्तव में नहीं है, लेकिन अयथार्थ हमको दिखाया जा रहा है। यथार्थ स्वरूप का दर्शन नहीं करा करके अयथार्थ रूप का दर्शन कराने वाली कौन है? माया। जो चीज़ है उसको छुपा लेना, जो चीज़ नहीं है उसको प्रकट कर देना, यही है माया का कार्य। नारद जी को वहाँ पर भगवान ने माया का दर्शन कराया, तो जहाँ कुछ नहीं था वहाँ पर नारद जी के पुत्र पौत्र आदि सब से अलंकृत हो गए और 1 मिनट के अंदर ही बाढ़ आए और सबको बहा करके ले गई। वहाँ था भी नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं, लेकिन वहाँ पर देव ऋषि नारद जी को माया ने ऐसा घुमाया। इसलिए माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है उसी का नाम है माया। नहीं है उसको दिखा देना, ये माया का काम है। परमात्मा की अचिंत्य शक्ति है माया। एक छोटा सा जादूगर इतना बड़ा जादू दिखा सकता है। धागा फेंका आकाश में जादूगर ने, उस धागे को पकड़ करके आकाश में चला गया और युद्ध हुआ, तो कहीं हाथ गिरा है, कहीं पैर गिरा है, कहीं गर्दन गिर पड़ी, कहीं कुछ पूरा धड़ इधर उधर गिरा पड़ा है। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अब तो वो जो है, और जो जादूगर का जो पत्नी और बच्चे थे राजा के सिर पड़ गए। बोले अब तो जो है आपको कलाकारी दिखाते हो, हमारे पति देव तो चले गए, अब हम जो हैं आपके पास में रहेंगे। इतने में ही जादूगर अपने उठ करके तैयार हो गया। बोले महाराज यही हमारी पहली कला थी, अब आप हमको पुरस्कार दीजिए। तो एक छोटा सा जादूगर जब इतना बड़ा जादू दिखा सकता है, तो परमात्मा की जो अचिंत्य शक्ति है, यदि वो जादू दिखा दे तो कौन सा आश्चर्य है ये। लेकिन माया को बताते हैं पतिव्रता है भाई, अपना मुख किसी को दिखाती नहीं। मुख माने यथार्थ स्वरूप का दर्शन नहीं कराती है, कि अपना यथार्थ दर्शन नहीं कराएगी। मैं कैसी हूँ, क्यों हूँ, क्या करती हूँ, किसी की जानकारी में जल्दी आता नहीं। और यदि किसी ने उसका मुख देख लिया तो फिर उसकी प्रतिज्ञा है उसके सामने, फिर वो कभी आती नहीं है। इसलिए सांख्य तत्वदर्शी सांख्य कारिका में आया है कि माया कौन है? नर्तकी है, नाचने वाली है। लेकिन नर्तकी है पतिव्रता, घूंघट यहाँ तक रखती है, अपना मुख नहीं दिखाएगी। और यदि किसी ने देख लिया धोखे से या किसी अपने विवेक बुद्धि से, तो फिर उसके सामने से माया का कार्य हट जाता है, फिर कभी नहीं आती माया। तो वही है भेददर्शी कौन है? कृपण है। यदि हमारी अविद्या नष्ट नहीं हुई है तो भेद का दर्शन होता ही रहेगा। और कृपण का मतलब है यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार नहीं किया। यथार्थ स्वरूप माने उस अविनाशी एक अक्षर ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ। भगवान कहते हैं, कल 1 नंबर कारिका में भगवान बता रहे थे कि जो उपासना के आश्रित रहता है, उपासना श्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते प्रागुत्पत्तेरजं सर्वं तेनासौ कृपणः स्मृतः। ये कारिका हो गई थी ना? हाँ, आप तो नहीं आए थे, तो उच्चारण कर लीजिए फिर आप भी। उपासना श्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते प्रागुत्पत्तेरजं सर्वं तेनासौ कृपणः स्मृतः। उपासनाश्रित
उपासना का जो आश्रय लेने वाला है कौन है? जीव। जीव माने अविवेकी। जीव का अर्थ ही अविवेकी है, जीव का अर्थ ही अविद्या है। जीव किसको कहा गया? अविद्या उपहित चेतन जीव। तो जो उपासना का आश्रय लेने वाला है, जो उपासना, तो वहाँ पर द्वैत खड़ा हो गया, एक उपास्य है, एक उपासक है, एक उपासना है। वहाँ तीन हो गए, क्रिया, कारक और फल। तो लक्ष्य, एक जिसकी हम उपासना कर रहे हैं वो हो गया उपास्य, और जो उपासना कर रहा है वो हो गया उपासक। बीच में उपासना के द्वारा हम फल चाह रहे हैं। कौन सा फल चाह रहे हैं? आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं चाह रहे हैं, परमात्मा को नहीं चाह रहे हैं, उससे परमात्मा से चाह रहे हैं कि हमारा ये कार्य हो जाए, हमारा ये कार्य हो जाए, अथवा ये हो जाए। तो जो फल चाहने वाले हैं, उपासना के आश्रित हैं, वो क्या करते हैं? कार्य ब्रह्म में ही रहता है, अर्थात ईश्वर में ही। कार्य ब्रह्म माने माया उपहित चेतन, वो शुद्ध ब्रह्म में उसकी स्थिति नहीं रह पाती है। कार्य ब्रह्मणि वर्तते, धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते, और अर्थात वह कार्य ब्रह्म में ही रहता है, उसे ही अपना क्या मानता है? उपास्य मानता है। हम किसी की उपासना कर रहे हैं तो उसकी दृष्टि में मान लीजिए ईश्वर है, हम ये ईश्वर हैं, ये हमारे स्वामी हैं, हम इनके सेवक हैं। वहाँ द्वैत खड़ा हो गया? हो गया नहीं? तो इसी को क्या मानता है? वह इसी को ही अपना उपास्य मानता है कि ये ही हमारे उपास्य हैं, मैं इनका उपासक हूँ, ये हमारे आराध्य देव हैं। तो उपास्य मानता है और समझता है कि उत्पत्ति से पूर्व, जगत की उत्पत्ति से पूर्व क्या था? यही जगत की उत्पत्ति से पूर्व अजन्मा ब्रह्म स्वरूप था। इसीलिए वह कौन है? कृपण है। क्योंकि अजन्मा ब्रीहि वृद्धौ धातु है, तो उस ब्रह्म का कभी भी उत्पत्ति नहीं होती है, कभी भी विनाश नहीं होता है, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होगी उसका विनाश होगा ही होगा। तो इधर क्या बोल रहे हैं उपासक? उत्पत्ति से पूर्व, उत्पत्ति से पूर्व ये जो किस रूप में था? ब्रह्म रूप में था। अजन्मा ब्रह्म रूप, ब्रह्म स्वरूप था। इसलिए वह कौन है? कृपण है, दीनहीन है। माने उसने अभी यथार्थ स्वरूप को समझा नहीं, अविनाशी ब्रह्म को समझा नहीं। तेनासौ तेन असौ, इसलिए वह कौन है? कृपणः। ऐसा स्मृति में कहा गया है। स्मृति में कहा गया है कि वह कौन है? दीनहीन है, कृपण है। कृपणः फल हेतु। स्मृति कौन है? भगवत गीता जी। और स्मृति है भगवत गीता जी, उसमें कहा है कि वह कृपणः फल हेतु, वह कृपण है जो फल को चाहते हैं। अब देखिए भाष्यकार भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी इसी कारिका को खोलते हैं। और भगवान शंकराचार्य जी कौन है? डॉक्टर हैं। और कौन से? MBBS, ऑपरेशन करने में एकदम कुशल। एक एक शब्द को पकड़ेंगे, उसको खोलेंगे, सिलाई करेंगे, पूरा खोल करके अलग अलग रख देंगे। MBBS डॉक्टर हैं, माने विशेषज्ञ हैं अक्षरों के। तो यहाँ पर भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी गौड़पादाचार्य जी की कारिका के ऊपर भाष्य लिखते हुए कहते हैं, उपासनाश्रित्य, उपासना के जो आश्रित है, उपासना को अपने मोक्ष का साधन मानता है। क्या मानता है? कि उपासना के द्वारा ही हमारा मोक्ष होगा। मेन क्या मान लिया उसने? उपासना को मोक्ष का साधन। जबकि डायरेक्ट उपासना मोक्ष का साधन नहीं बन सकती, परंपरा से हो सकती है। परंपरा से अगर उपासना के द्वारा हमारी कोई इच्छा नहीं है और हम ईश्वर आराधनार्थम हम उपासना कर रहे हैं, तो वह हमारा क्या करेगी? अंतःकरण शुद्ध कर देगी।
जितने भी कर्म हैं वह अंतःकरण शुद्ध करेंगे, माने हमारी वासनाएं शांत हो जाएंगी। और उपासना के द्वारा क्या हो जाएगा, मन जो विक्षिप्त है वह मन शांत हो जाएगा, है ना। तो क्या क्या दो वस्तु हट जाएंगी, कर्म, एक कर्म कांड से, दूसरी उपासना से दो वस्तु हटेंगी। कौन से? मल और विक्षेप। मल किसके द्वारा मल हटाया गया? कर्मों के द्वारा। कौन से कर्मों से? शास्त्र विहित निष्काम कामना रहित होकर के ईश्वर आराधनार्थम जो कर्म हैं, शास्त्र विहित भी हो, ईश्वर आराधनार्थम कर्म हो, वह कर्म हमारे अंतःकरण को, अंतःकरण रूपी जो वस्त्र है वह क्या हो गया है, वासनाओं के द्वारा गंदा हो गया। अनेकों प्रकार की, अनेकों करोड़ों जन्मों का कीचड़ उस अंतःकरण पर चिपका हुआ है। किस रूप में? संस्कार रूप में। कभी इंद्र थे तो इंद्र का जो भोग है उस भोग का भी संस्कार इस अंतःकरण पे पड़ा हुआ है। कभी सूकर कुकर आदि थे, वो भी संस्कार इस अंतःकरण पे चिपका हुआ है। कभी राजा थे तो वो भी भोग इस अंतःकरण पे चिपका हुआ है। तो करोड़ों अरबों जन्मों का संस्कार रूपी जो कीचड़ है वो अंतःकरण पे चिपक चुका है, करोड़ों अरबों जन्मों का। अब क्या करेंगे? तो श्रुति कहती है कि तुम ईश्वर आराधनार्थम जो कर्म करोगे वह साबुन है। कर्म क्या है? ईश्वर आराधनार्थम जो कर्म है वह साबुन है, वह साबुन लगाओ। जैसे कपड़े साफ करने के लिए क्या लगाते हैं? साबुन का प्रयोग करते हैं। नहीं तो कर्म हो ईश्वर आराधनार्थम कर्म हो वह साबुन है, उस साबुन को खूब रगड़ो। माने कर्म कांड में करो, कर्म कांड करो, जब तक करते रहो जब तक कि मैल छूट ना जाए। अब कर्म कांड का साबुन लग चुका है लेकिन पानी नहीं डालेंगे तो वस्त्र साफ होगा? नहीं होगा ना, वस्त्र साफ नहीं होगा। अब क्या करेंगे? उपासना करना शुरू कर देंगे। उपासना, तो जो उपासना है वह उपासना क्या करेगी? उपासना रूपी पानी से, उपासना रूपी पानी से वह साबुन भी साफ कर दें तो कर्म भी नहीं बचेंगे, गंदगी भी नहीं बचेगी। तो इस तरीके से दो चीज शांत हुए, एक मल और दूसरा विक्षेप। तो मल और विक्षेप ही शांत हो गए तो डायरेक्ट तो मोक्ष का साधन नहीं बना उपासना। इसने सिर्फ दो काम किए, समाप्त हो गया। उसके बाद में फिर मोक्ष का कार्य आगे शुरू होता है, वह होगा ज्ञान के द्वारा। जब तक ज्ञान नहीं होगा मोक्ष होने वाला नहीं। लेकिन यहाँ पर साधक क्या मानता है? जो उपासक है वह अपनी उपासना को मोक्ष का ही साधन मानता है, मोक्ष का डायरेक्ट हेतु मान रहा है। मोक्ष साधनत्वेन उपासनाश्रिता उपासना मात्मनो मोक्ष साधनत्वेन गतः। ये मोक्ष का साधन होने से उपासको अहम ममो उपास्य ब्रह्म, ये जो है मैं कौन हूँ? उपासक हूँ। उपासको अहम, मैं कौन हूँ? उपासक हूँ। और मम उपास्य कौन है? मेरा उपास्य कौन है? ब्रह्म। तो ब्रह्म को नहीं, वह किसको? कार्य ब्रह्म को। यहाँ पर विशेषण जोड़ दिए। क्या विशेषण जोड़े हैं? कार्य ब्रह्म। तद उपासनम कृत्वा, उसकी उपासना करके क्या हो जाएगा? ब्रह्मणादि नाम वर्तमानो, जो हम ये जो है उपास्य उसकी उपासना करके उस समय कार्य ब्रह्म में रहता हुआ, कार्य ब्रह्म में, क्योंकि माया उपहित चेतन, कार्य ब्रह्म में रहता हुआ शरीर पात के अनंतर मैं उस ब्रह्म अजन्मा ब्रह्म को प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा उसका भाव रहता है कि उपासना कर रहा है और उपासना को ही क्या मानता है? मोक्ष का साधन मान रहा है। और वह बोल रहा है, उसके मन में ये भाव है कि यही उपासना, हमें अलग से ज्ञान की जरूरत नहीं है,
क्यों शास्त्र अध्ययन करें? हम तो उपासना करते रहें और जो है हमारा मोक्ष हो जाएगा। जब तक शरीर है तो शरीर रहते रहते तो हम यहाँ पर हैं, उसके बाद में अजन्मा उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे, अजन्मा ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे। शरीर पाताद ऊर्ध्वम, शरीर के बाद में, शरीर नष्ट होने के बाद में हम क्या होंगे? ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे। प्रतिपत् से प्राग उत्पत्तेश्च अजम इदम सर्वम अहम च, कहते हैं उत्पत्ति के पूर्व भी ये सब और मैं अजन्मा ही थे। उत्पत्ति से पूर्व ये सृष्टि किस रूप में थी? हाँ, ये सृष्टि किस रूप में थी? हाँ, अजन्म माने इसका कभी भी जन्म हुआ ही नहीं, उस ब्रह्म का जन्म नहीं हुआ है। तो उत्पत्ति से पूर्व जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, वो किस रूप में था? अजन्मा रूप में। और उसी अजन्मा रूप ब्रह्म में हम क्या हो जाएंगे? प्राप्त हो जाएंगे। प्राग उत्पत्ति च अजम इति अजम सर्वम अहम च यदात्मको हम प्राग उत्पत्ति इदानीम जातो जाते, कहते हैं उत्पत्ति के पूर्व और मैं, ये सब और मैं अजन्मा रूप ही थे। उत्पत्ति से पूर्व मैं जैसा था, अब उत्पन्न होकर जात ब्रह्म, जात ब्रह्म माने कार्य ब्रह्म, जात ब्रह्म में वर्तमान हुआ। अंत में उपासना के द्वारा मैं क्या करूँगा? उसी ब्रह्म को प्राप्त हो जाऊँगा। उपासना के द्वारा, उपासना के द्वारा मैं उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाऊँगा। इसमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो जाएगा? वो जिस देवता की उपासना करेगा वो उसी देव को ही प्राप्त होगा। माने का ब्रह्म की हम उपासना कर रहे हैं तो ब्रह्मलोक को चला गया, और शिव की उपासना कर रहे हैं तो शिवलोक को गया, और भगवान नारायण की उपासना कर रहे हैं तो वैकुंठ लोक को गए। लेकिन ये सामीप्य मुक्ति है। सामीप्य मुक्ति में भी भय बना हुआ है भय नहीं है। भगवान के समीप में रहना भी एक मुक्ति है, उसमें क्या है? भय है कि नहीं? समीप में कौन रहते थे? जय और विजय, उनका पतन हुआ नहीं हुआ? आना पड़ा उनको नीचे। तो इसीलिए उसमें भय बना हुआ है। तो वो कहते हैं यहाँ पर कि उसी ब्रह्म रूप को हम प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार उपासना का आश्रय लेने वाला जो जीव है, साधक है, वह क्षुद्र ब्रह्मवेत्ता है। माने थोड़ा जानता है, थोड़ा जानता है। जैसा बताया वह पूरा नहीं जान पाया। पूरा कौन जानता है? यो वै भूमा तत् सुखम। भूमा किसको कहा गया? यद अन्यत न विजानाते, यद अन्यत न शृणोते, यद अन्यत न पश्यते, स भूमा। जो अपने से भिन्न उस ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म से भिन्न न कुछ देखता है, न कुछ सुनता है, न कुछ जानता है, वो कौन है? वो भूमा है। और जो भूमा है वो पूर्ण है, वो पूर्ण है, वो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है। यदि अपने से भिन्न, तो ये यहाँ पर साधक है। साधक है ना, साधक माने उपासना कर रहा है। तो उसने अपने आप को अलग देखा, जिस देव की उपासना कर रहा है उसको अलग देखा, बीच में फल आ गया। और वो क्या सोच कर रहा है कि ये जो हमारी उपासना है, यही उपासना हमको शरीर नष्ट होने के बाद में हमें क्या हो जाएंगे? उस पर ब्रह्म में जाकर के हम मिल जाएंगे, लीन हो जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा उसका? वो ऐसा जो अपने से भिन्न जानता है वो अल्प ज्ञानी है, माने थोड़ा ही जाना। क्षुद्र ब्रह्मवेत्ता है। क्षुद्र माने छोटा। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता नहीं है। वो कौन है? छोटा, अभी थोड़ा ही जाना। क्षुद्र का मतलब थोड़ा जाना, पूर्ण नहीं जान पाया, क्योंकि उसकी बुद्धि में क्या है? भेद है। भेद है ना उसकी बुद्धि में।
कि ये उपास्य, हम उपासक, बीच में फल भी आ गया। तो इस तरीके से उसकी बुद्धि में जो भेद है, भेद होने के कारण वह यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाया, इसीलिए वह ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता नहीं है। श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता कौन है? जो भूमा को जानता है, जो उस ब्रह्म के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। गार्गी ने पूछा है ना प्रश्न, गार्गी ने पूछा है कि वो भूमा कौन है, तो याज्ञवल्क्य ऋषि क्या बोलते हैं? वो मतलब ये, हाँ, गार्गी ने पूछा है कि वह ब्रह्म जिस ऐसा क्या वो है जिसको जान करके सब कुछ जाना जैसा हो जाता है, वो पूर्ण क्या है? तब याज्ञवल्क्य ऋषि बताते हैं कि यद अन्यत न जानाते, यद अन्यत न पश्यते, यद अन्यत न शृणोते सा भूमा। और जो भूमा है वही पूर्ण है, वही सुख, वही सुख। यद अन्यत शृणोते पश्यते जानाते स अल्पम स मर्त्यम। उसने अल्प ही जाना और वो ही मर्त्य है। तो इसलिए कहते हैं कि वह पूर्ण ब्रह्म को जान नहीं पाया, क्षुद्र ब्रह्मवेत्ता है। इति एवं उपासनाश्रितो धर्मः साधको येनैव क्षुद्र ब्रह्मवित्त तेनासो। इस कारण से ही ये सर्वदा अजन्मा ब्रह्म का दर्शन करने वाले महात्माओं के द्वारा क्या कहा गया है? वह दीन है। कौन है? दीन है, कृपण है ना। कृपण किसको कहा? भेददर्शी को। भेददर्शी को कृपण कहा है। तो किसने कहा? जो श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता हैं, जो उस परमात्मा तत्व का जिन्होंने साक्षात्कार कर चुके हैं, वो उसके लिए दीन मानते हैं, वह उपासक के लिए दीन मानते हैं, कृपण मानते हैं। ये कृपण है। इसलिए लेकिन कर्म कांड की अपेक्षा उपासना कांड श्रेष्ठ है। कर्म कांड क्या है? अविद्या। उपासना कांड क्या है? विद्या, है ना। उपासना कांड विद्या है, कर्म कांड अविद्या है। तो जितने कर्म कांड करने वाले हैं, गणानां त्वा गणपति आदि, वो सारे के सारे अविद्या में ही हैं, और उपासना कांड उससे श्रेष्ठ है। तो इस तरीके से कह, जो उपासक को भी किसकी दृष्टि में कृपण माना है? कर्म कांड को तो छोड़ ही दो, उपासक को भी, उपासना वाले को भी ज्ञानी की दृष्टि में उसको कृपण माना है। कृपण माने भेददर्शी। ये भेद दर्शन जब तक रहेगा वो अविद्या में ही रहेगा। वह क्या है? कृपणों दीनो अल्प कहा। वह कृपण है, दीन है, क्षुद्र माना गया है। ऐसा क्या है? इसका ये अभिप्राय है कि दीन अल्पक, उसने अल्प ही जाना, पूरा नहीं जान पाया, दीन है, क्षुद्र माना गया है, छोटा माना गया है। इसलिए नित्य अज ब्रह्मदर्शी विहि इत्यभिप्रायः। ये किसकी दृष्टि में है? जो उस आत्म तत्व का जिन्होंने साक्षात्कार किया हुआ है, उनकी दृष्टि में वह क्या है? दीन, दुखी है। ये अभिप्राय है। जैसा कि जो वाणी से प्रकट नहीं होता है, वाणी के द्वारा प्रकट नहीं हो सकता। नित्य अजम ब्रह्मदर्शी भी। ब्रह्मदर्शी ब्रह्म वृद्धौ धातु है, जो सिर्फ ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ देखता ही नहीं, उसके द्वारा ये उपासक को वो मानता है कि इसकी दृष्टि में भेद है। हमारे दृष्टि में ये उपासक ही नहीं है, लेकिन इसकी दृष्टि में हम अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है, इस प्रकार से भेद मानता है। इसलिए ये क्या, कौन है? क्षुद्र है, माने अल्प ज्ञानी है, ऐसा अभिप्राय है। क्योंकि बोलते हैं यद वाचान अभ्युतम येन वाग अभ्युतते। वह वाणी का विषय नहीं है, जैसा कि जो वाणी से प्रकट नहीं होता, बल्कि जिससे वाणी प्रकट होती है। वाणी का वो विषय नहीं है, वाणी उसको विषय नहीं बना सकती है।
आत्मा को वाणी विषय बना सकती है, ब्रह्म को विषय बना सकती है, लेकिन ब्रह्म वाणी का विषय है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का विषय है वाणी। वाणी को शक्ति कौन दे रहा है? उस आत्म तत्व से ही शक्ति प्राप्त हो रही है। वो दे नहीं रहा है, उसका स्वभाव है। अग्नि के सामने या सूर्य के सामने जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? प्रकाशित हो जाएगा, होगा नहीं? प्रकाश अपनी जगह है। जड़ वस्तु ये अंधकार में रख दो, दिखेगी नहीं, लेकिन जब ये जड़ वस्तु प्रकाश में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? अपने आप प्रकाशित। सूर्य प्रकाशित कर देंगे अपने आप। तो उनका स्वभाव है। इसलिए आत्मा का ये स्वभाव है कि जो भी उसके संपर्क में आया, आत्मा कहीं हिलने डुलने वाला नहीं, आने जाने वाला कहाँ है? स अवयव वाले वस्तु, वाणी आदि, मन आदि, इनमें जो क्रिया हो रही है ये आत्मा के संपर्क में आए, उस पर ब्रह्म परमात्मा के संपर्क में आए तो ये क्या हो गया? प्रकाशित हो गए। तो वाणी को भी शक्ति देने वाला वह आत्म तत्व है। वाणी का विषय आत्मा नहीं बन सकता है, क्योंकि वाणी क्या है? जड़ है। इसलिए जड़ वस्तु कभी चेतन को विषय बना ही नहीं सकती। यद वाचान अभ्युतम येन वाक् अभ्युतते, जो वाणी का विषय नहीं है बल्कि वाणी ही जिसका विषय है, उसका, उस आत्म तत्व का, उस ब्रह्म का वाणी विषय बन जाएगी, लेकिन वाणी का विषय ब्रह्म नहीं बन सकता। ऐसा जान, वाणी प्रकट होती है, जिससे वाणी प्रकट होती है वही ब्रह्म है, जो सबका कारण है। जो सबका कौन है? कारण है। वाणी का भी कारण कौन है? ब्रह्म है। तो कारण को जानो, वही ब्रह्म है, ऐसा जानो। जिसकी तुम उपासना करते हो तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम। जो तदेव माने जो वाणी का विषय नहीं है, बल्कि वाणी ही जिसका विषय है। वाणी ही जिसका विषय है। किसका विषय बनेगी वाणी? ब्रह्म का। तो उसको तुम क्या जानो? ब्रह्म जानो, न इदम। ये जिसकी तुम उपासना कर रहे हो, ये देवताओं की, कोई इंद्र की उपासना कर रहा है, कोई सूर्य की उपासना कर रहा है, कोई किसी की उपासना कर रहा है, न इदम ब्रह्म। ये सारे के सारे कौन है? कार्य हैं। मतलब ये जो है ब्रह्म नहीं, लेकिन इनकी सत्ता ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इनकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। इनकी सत्ता जो है ब्रह्म से भिन्न नहीं, लेकिन ये ब्रह्म नहीं। घड़ा है, घड़ा मिट्टी से भिन्न है? नहीं है। लेकिन घड़ा मिट्टी से भिन्न नहीं है, लेकिन घड़ा कौन है? मिट्टी ही है। घड़े की सत्ता मिट्टी से भिन्न नहीं, घड़े की सत्ता स्वतंत्र नहीं है। तो घड़ा जो है मिट्टी से भिन्न नहीं है, लेकिन घड़ा मिट्टी है। घड़े की सत्ता मिट्टी से भिन्न नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जिसकी तुम उपासना करते हो, यदि दम उपासते ना ब्रह्म, जिसकी तुम उपासना कर रहे हो ब्रह्म नहीं है। और ये कौन सा उपनिषद है? केनो उपनिषद का प्रसंग है। ये केनो श्रुति में आया है, इत्यादि श्रुते है तबलकाराणाम। ये तबलकार श्रुति से प्रमाणित होता है कि जिसकी तुम उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है। हाँ, ये प्रसंग कौन सा चल रहा है? अज्ञानी को समझाया जा रहा है। उसके दृष्टि में ब्रह्म को नहीं देख करके इसको ब्रह्म मान करके इसकी उपासना कर रहा है। ब्रह्म नहीं माना है इसको। उपासना को, जो उपासना है उस उपासना के द्वारा एक उपासक हो गया, एक उपास्य हो गया, एक उपासना। तो बीच में जो उसकी भेद दृष्टि है, किसके कारण? अविद्या के कारण, कि मैं जो उपासना कर रहा हूँ यही उपासना हमारे ये शरीर के नष्ट होने पर हमको
मोक्ष प्राप्त करा देगी, यही उपासना। तो बीच में जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या हो जाएगा, फिर लुप्त हो जाएगा। ज्ञान की प्रधानता नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, किसकी प्रधानता आ रही है, उपासना की। जो उपासना क्या है, विद्या के नाम से है, परंतु ब्रह्म विद्या के नाम से नहीं। हाँ, कार्य ब्रह्म, इसको कार्य ब्रह्म लेंगे। है भूमा, भूमा का मतलब है जो उपासना, यहाँ पर देखो साधक साधना कर रहा है, साधक जो है वो साधना कर रहा है, तो उसकी बुद्धि कहाँ पर है भाई, उसकी बुद्धि उपासना में है, उसके बुद्धि में भूमा देख ही नहीं रहा है। वो उसका निर्णय क्या है कि ये उपासक हैं, ईश्वर हैं, ये उपासक हैं, उपास्य हैं, और हम साधक हैं, हम इनकी उपासना कर रहे हैं। तो ये जो बीच का वो है भेद, इसी भेद, अभी जब तक उसकी दृष्टि में भेद रहेगा तब तक वो अज्ञानी है, वो उसके लिए है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी के लिए नहीं है। मोक्ष किसका होना है, ब्रह्मज्ञानी सबको ईश्वर ब्रह्म में ही देख रहा है। मोक्ष अभी ब्रह्मज्ञानी का होगा कि उसका होगा, ये शास्त्र किसको समझा रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी को कि अज्ञानी को, अज्ञानी को। तो यहाँ पर अज्ञानी कौन है, जो उपासना कर रहा है, उसको, उसके लिए बता रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी को नहीं बता रहे हैं। शास्त्र अज्ञानी के लिए बता रहे हैं कि जो तुमने जाना, जिसकी तुम उपासना कर रहे हो, वो ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म जो उपासक है वो किसके के उसके बुद्धि में भेद है, उस भेद को लेकर के बोल रहे हैं, जो तुम्हारे बुद्धि में भेद है कि ये ईश्वर है, मैं जो हूँ इसका दास हूँ, सेवक हूँ, यह बीच में जो हमारा कर्म है माने उपासना है, ये उपासना हमारे मोक्ष दे देगी। कहते हैं नहीं, क्योंकि तुम्हारे बुद्धि में अभी ये भेद जब तक रहेगा मोक्ष होने वाला नहीं है। तो वही है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। ब्रह्म किसको समझना चाहिए, जिसको तुम ब्रह्म समझ रहे हो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म कौन है, वो वाणी का विषय नहीं है, बल्कि वह वाणी को अपना विषय बनाता हो। जो वाणी विषय बना रही है, वाणी जिसको विषय, वाणी का विषय आत्मा नहीं बनेगा, लेकिन आत्मा का विषय वाणी बन जाएगी। इसलिए आत्मा, जिसको आत्मा का जो विषय है, आत्मा जिसका विषय है, या आत्मा का, आत्मा है विषय जिसका, यहाँ पर उस ब्रह्म को लेंगे जो सबको विषय बना रहा हो, जो सबका कारण हो। इसलिए शास्त्र योनित्वात्, वह सबका कारण है, सबका जो है कारण होने के कारण वह ब्रह्म है, उसको तुम ब्रह्म समझो। ब्रह्म ये नहीं है जिसकी तुम उपासना कर रहे हो, ब्रह्म नहीं है। क्योंकि भेद दर्शन देख करके यहाँ बोल रहे हैं कि तुम्हारा भेद है, इसलिए ये ब्रह्म नहीं। जिस दिन तुम्हारा ये भेद मिट जाएगा, उसी दिन फिर क्या हो जाएगा, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहेगा। ये तबलकार श्रुति के द्वारा ये प्रमाणित होता है कि जिसको तुम अभी तक उपासना के द्वारा तुम जान पाए हो, वह ब्रह्म नहीं है। और अपने से भिन्न जाना है तो तद अल्पम, जिसको तुमने जाना है अपने से भिन्न, वो किसको जाना है, अल्प को जाना, थोड़े को जाना, पूर्ण को नहीं जान पाए। पूर्ण कौन है, ब्रह्म है, पूर्ण को तुम जान नहीं पाए। तो इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान भाष्यकार कहते हैं कि उस साक्षात जो श्रुति है, श्रुति भगवती कहती है कि एक अक्षर को जानना, अपने से भिन्न नहीं जानना। उस अविनाशी तत्व को जिसने जान लिया, फिर उसकी दृष्टि में कुछ इतर है ही नहीं, अलग है ही नहीं, वही ब्रह्म सबको विषय बना रहा है। उसका विषय वाणी बन रही है, उसका विषय नेत्र बन रहा है, उसका विषय कौन बन रहा है, कर्ण इंद्रिय आदि बन रही है, अंतःकरण चतुष्टय उसी का विषय बन रहा है।
सारी इंद्रियां उसी का विषय, और उसी परम वो ही जो ब्रह्म है, उसी के भय से सूर्य अपने समय से निकल रहे हैं। उसी के भय से सब कुछ, सारा का सारा क्रियाएं, जहाँ जिनमें क्रियाएं हो रही हैं उसमें क्रिया कुछ भी नहीं, वो निष्क्रिय है, शांत है, लेकिन सिर्फ उसी के अनुशासन में ये सारा कार्य करने वाले देव हैं। किसकी दृष्टि में देव हैं? जिसकी दृष्टि में भेद है ना, जिसकी दृष्टि में भेद है उसकी दृष्टि में देव हैं, तो वहाँ पर वो क्या है? अल्प है। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि में कोई भेद नहीं। तो इसलिए मंगलाचरण में, शांति पाठ में क्या बोलते हैं? सब कुछ ब्रह्म ही है ना। वो सत्यम वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो है शांति पाठ में जो बोलते हैं, तो ये सब ब्रह्म स्वरूप ही हैं, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। ऐसी जिसकी दृढ़ अपरोक्ष बुद्धि हो गई है, ब्रह्म से, अपने स्वरूप से जो विचलित नहीं होता है, तो वो वास्तव में पूर्ण ज्ञानी है। आकारपण्य निरूपण की प्रतिज्ञा करते हैं। कृपणता, पहले क्या बताया था यहाँ पर? भेददर्शी कौन है? कृपण है। अब यहाँ पर बोलते हैं जो अकृपण है, मतलब अब उसकी दृष्टि में भेद खत्म हो गया, भेद है ही नहीं, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। माने भेद किस में हुआ? अविद्या में हुआ। और अब उसके पूर्ण रूपेण अविद्या नष्ट हो गई, तो उसकी प्रतिज्ञा करते हैं जो अकारपण्य, जो अकारपण्यता को प्राप्त हो गया है, उसकी प्रतिज्ञा है। बाहर भीतर वर्तमान अजन्मा आत्मा को जिसने प्राप्त करने में जो असमर्थ होने के कारण अविद्यावश अपने को दीन मानने वाला है, दीनहीन जो मानने वाला है, वह पुरुष मैं उत्पन्न हुआ हूँ। देखिए, ये अकारपण्यता निरूपण की प्रतिज्ञा करते हैं। सबाह्याभ्यन्तरमजमात्मानं प्रतिपत्तो शक्नुवन् अविद्यादीनम् आत्मानं मन्यमानो जातो अहम जाते। भगवान कहते हैं जो सबाह्य मतलब बाहर, भीतर, अजम माने अजन्मा, जन्म रहित, न जायते अजा, जिसका जन्म नहीं हुआ। ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है बार बार? तो जो अजन्मा है, दो मोबाइल इसीलिए लेकर के नहीं आता हूँ, आज लेकर के आया तो बार बार फोन आ रहा है, इसलिए मैं मोबाइल लेकर के नहीं आता हूँ। यही है अविद्या। ये कौन है? अविद्या। मतलब अभी ये अपना माया का काम शुरू हो गया है यहाँ पर। मतलब माया का अर्थ क्या है? जो विक्षिप्त कर दे, विक्षेप करे, बार बार विक्षेप करे। ये कौन है? पाप है। जो विक्षेप करे वो पाप। जो अपने स्वरूप के चिंतन में जो विक्षेप करने वाला, कौन विक्षेप करता है? पाप ही विक्षेप करने वाला है। ये क्यों ऊपर उठे जा रहे हैं? ये पाप रो रहे हैं ना। जब साधक, जब हम लोग वेदांत का चिंतन करने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो हमारे पाप रोते हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि तुम पुत्र हंता हो, तो हमको मत मारो, हम पापों के जनक हैं। कैसे? हमारे द्वारा ही कर्म किए गए। तो हमारे द्वारा जब कर्म किए गए, उनसे पाप उत्पन्न हुआ, और पाप के कौन हो गए? पाप के बाप हो गए हम, है ना। और अब हम शुभ कर्म वेदांत के चिंतन के द्वारा हम अपने पुत्र को मारने के लिए जा रहे हैं। तो पुत्र क्या करेंगे? तुम पिता नहीं हो, तुम पुत्र हंता हो, इसलिए मत जाओ। रोते हैं, विक्षेप करते हैं, और फिर भी नहीं माने। फिर भी नहीं माने तो कंधे बैठ करके आएंगे मंदिर के गेट तक, कंधे पे बैठ करके आएंगे, और वहाँ मंदिर के बाहर उतर जाएंगे कि जाओ, कोई बात नहीं, बाहर आओगे तब देखेंगे। तो फिर जो है
कंधे बैठ कर के आए, बाहर इंतजार कर रहे हैं वो। जब यहाँ से वेदांत का चिंतन करके हम बाहर निकलेंगे, फिर कंधे बैठ जाएंगे, तो हमारा मन क्या हो जाएगा, चारों तरफ को उसको ये देना था, उससे ये लेना था, अरे आज तो ये काम छूट गया, अनेकों प्रकार फिर वो मन को इधर उधर कर देंगे। तो ये जो विक्षेप करे, जो हमारे लक्ष्य में प्राप्ति में जो बाधा उत्पन्न कर दे, वो और कोई नहीं, वो सिर्फ पाप है। तो ये कौन है, पाप है ये जो है। वो तो वहाँ से फ़ोन आया था कल प्रेमपुरी आश्रम से कि आप जो मतलब जो है एक वीडियो बना कर भेजो, मतलब जो कारिका चल रही है। तो मैंने ठीक है, इसलिए मैं लेकर के आया, नहीं तो मैं कभी नहीं लाता हूँ जल्दी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बाहर और भीतर जो भी है वर्तमान, भीतर बाहर वर्तमान, जो अजन्मा आत्मा को प्राप्त करने में कौन है, सक्षम नहीं हो पाए, सक्षम नहीं हो पाए। शक्नुवन किसके द्वारा, अविद्या के द्वारा, क्योंकि अभी उसमें भेद दर्शन है। वो कौन है, दीन है। दीन असमर्थ होने के कारण अविद्यावश अपने आप को दीन मानता है। दीनम आत्मानम वन्यमानो, वह दीनहीन मान रहा है अपने आप को। जातो हम जाते, क्योंकि मैं उत्पन्न होने वाला हूँ, उत्पन्न हुआ हूँ। तो मैं का संबंध अब यहाँ पर लगाओ, कौन उत्पन्न हुआ है, वह अपने आप क्या मान रहा है, शरीर मान रहा है। मैं उत्पन्न हुआ हूँ, तो कौन है, मैं अविद्या यहाँ प्रकट हो गई। मैं शरीर हूँ, मैं उत्पन्न हुआ हूँ और मैं मरने वाला हूँ। ये कौन सी बुद्धि है, पशु बुद्धि है। मैं मरने वाला हूँ, मैं उत्पन्न हुआ हूँ, तो दीनहीन है वो कौन है, कृपण है, ऐसा मानता है। ब्रह्मणि वर्ते तद उपासना आश्रिता, मैं उत्पन्न हुआ हूँ, मैं मरने वाला हूँ, तो मैं उसकी उपासना करूँगा तो मुझे क्या हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। उसकी उपासना का आश्रय लेकर के ही मैं ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाऊँगा। ब्रह्मणि वर्ते तद उपासना आश्रिता, मैं उसके देवता की उपासना करूँगा। तो किसके द्वारा उपासना होगी, शरीर के द्वारा। अब शरीर में उसका तादात्म्य संबंध हुआ, मैं उपासना करूँगा तो मेरा मोक्ष होगा। तो इस शरीर का क्या हो जाएगा, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में शरीर, लेकिन उसकी दृष्टि में मैं शरीर, कितना अंतर पड़ रहा है। तो मेरा माने शरीर का मोक्ष हो जाएगा। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में जो यथार्थ ब्रह्मज्ञानी हैं, वो ये शरीर ब्रह्म नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर का साक्षी हूँ। लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं का संबंध ब्रह्मज्ञानी का किसके साथ में, उस ब्रह्म के साथ में। और अज्ञानी जो है उसका मैं का शरीर को, मैं शब्द का संबंध इस शरीर के साथ में होता है। जैसे आपने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई कौन, तो क्या बोलते हो, मैं आ गया, दरवाज़ा खोलो, माने शरीर को लेकर के मैं शब्द बोला जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो मेरे द्वारा, इस शरीर के द्वारा, मेरे द्वारा जो उपासना होगी तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। उपासना को आश्रय करके ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाऊंगा। इस प्रकार मानने के कारण कौन है, दीन है। वह कौन है, दीन है। सन ब्रह्मा ब्रह्मणे वर्ते तद उपासना आश्रितः सन ब्रह्मा प्रतिपत्स्य इति एवं प्रतिपन्नः। तो उपासना को लेकर के वह बोलता है कि मैं उपासना करूँगा तो ये शरीर नष्ट होने के बाद में क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इति एवं प्रतिपन्नः, उसको कहते हैं कृपणो भवति, उसको कृपण कहा गया है। यस्मात् इसीलिए कहते हैं तुम कृपण मत बनो। क्या कर रहे हैं, आप प्रतिज्ञा कर रहे हैं आकार पण्यता के,
न कृपणता, अकृपण, अकार्पण्यता, तुम कृपण नहीं बनो। इसलिए यस्मात्, मानने के कारण कौन हो, इसलिए ही तुम दीन हो। जो तुम्हारे अंदर भेद दृष्टि आई है इसलिए तुम दीन हो। इसलिए भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र समान भाव को प्राप्त हो जाऊं। अतो वक्ष्याम्य कार्पण्यमजाते समतां गतम्। यथा न जायते किंचित् जायमानं समन्ततः अतो वक्ष्याम्य कार्पण्यमजाते समतां गतम्। यथा न जायते किंचित् जायमानं समन्ततः अतः, इसलिए क्या करना है। अब मैं वक्ष्यामि, वक्ष्यामि माने कहूँगा, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। वक्ष्यामि माने कहूँगा। किसके लिए कहूँगा, कहने वाला कोई और है और जिसके लिए कहा जा रहा है वो कोई और है। तो यहाँ पर भेद किसकी दृष्टि में है, अज्ञानी की दृष्टि में। किसको शास्त्र समझा रहे हैं, अज्ञानी के लिए, उपासक के लिए समझा रहे हैं। तो शास्त्र वहीं आकर के उतर करके आया, गुरुजी गुरुदेव वहीं उतर करके आए जहाँ शिष्य बैठा हुआ है। जहाँ शिष्य बैठा हुआ है वहीं उतर करके आए और बोल रहे हैं मैं तुमको वो बात कहूँगा जहाँ से तुम क्या हो जाओगे, समान भाव को प्राप्त हो जाओगे। मैं सर्वत्र समभाव को प्राप्त, जन्म रहित, अकृपण भाव, अजन्मा ब्रह्म का वर्णन करता हूँ। वह कैसा ब्रह्म है, वक्ष्यामि, कैसा, अजाति, मतलब वह कभी भी जन्म को प्राप्त हुआ ही नहीं, उसका वह कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। और तुम क्या मानते हो, मैं उत्पन्न होने वाला हूँ। मैं का संबंध तुमने शरीर के साथ में किया है, उस आत्मा के साथ में मैं का संबंध नहीं किया है। तो मैं उस ब्रह्म का निरूपण करूँगा जो जन्म रहित है और हमेशा एक समता माने एक समान है। उसमें कोई ऊपर नीचे, कोई विकार उत्पन्न होता ही नहीं। और अकृपण भाव, अजन्मा ब्रह्म का वर्णन करता हूँ। यथा न जायते किंचित, उसका किसी भी अवस्था में कभी भी जन्म हो ही नहीं सकता। जायमानम समन्ततः, कभी भी उसका जन्म नहीं हो सकता है। जिससे ये समझ में आएगा कि किस प्रकार सब और उत्पन्न होने वाला वह ब्रह्म से इतर कुछ है ही नहीं। किंचित जायमानम समन्तता, समन्तता माने चारों तरफ, हमेशा एक रस, उसमें कोई भी जन्म आदि स्थिति विकार आदि उत्पन्न होते ही नहीं है। समय हो गया है तो इसके ऊपर तो कल विचार और किया जाएगा, दूसरी नंबर कारिका के ऊपर। क्योंकि कुछ पाठ छूटता है, मतलब जल्दीबाजी में, अगर जल्दी में पूर्ति करेंगे तो कुछ छूटेगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पूर्ण तरीके से इस पर विचार कल ही किया जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम बोले श्री राधा माधव भगवान की जय। ओम श्री विश्वनाथा भगवान की जय। रामेश्वरपुरी का पुण्यतिथि प्रसाद और भंडार का। हाँ? रामेश्वरपुरी का पुण्यतिथि। अच्छा, आज जो है महाराज जी की सूचना है कि रामेश्वरपुरी जी महाराज की आज पुण्यतिथि है और प्रसाद लेकर के ही सब लोग जाएंगे। पूड़ी और 12 बजे भंडारा है। 12 बजे भंडारा है। पुण्यतिथि है रामेश्वरपुरी जी महाराज की। ओम श्री विश्वनाथाय अर्पणमस्तु।